हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर अभी तक हम एलगी के बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं एचपीयू के बीएससी कोर्स BOTA 101 यानी बायोडाइवर्सिटी का फोर्थ टॉपिक सेक्शन ए एलगी का, जिसमें है ब्रीफ अकाउंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होती है? अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारी इस अर्थ पे सर्वाइव करते हैं, बहुत सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और बहुत सारे हर रोज़ जो हैं वो नए के नए हमें आइडेंटिफाई होते रहते हैं। तो इन सारे ऑर्गेनिजम्स को एक साथ स्टडी करना तो इतना ईजी नहीं है। तो इस स्टडी को आसान बनाने के लिए हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, सिमिलर कैरेक्टर्स वाले, सिमिलर ओरिजिन वाले, सिमिलर रिलेशनशिप वाले और उनका जो एक्सटेंट ऑफ एवोल्यूशन है उसके हिसाब से इन ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया है डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? हम किसी एक ग्रुप के सारे ऑर्गेनिज्म को तो स्टडी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी एक ग्रुप के एक मेंबर को हम स्टडी कर लें तो हमें पता लग जाता है कि इसके बाकी ग्रुप्स के भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो होने वाले हैं। इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे नेक्स्ट जो हमारा कोर्स है उसमें बहुत डीपली है, तो उसमें ज़्यादा इसको स्टडी करेंगे। अब पहले क्या था, पहले शुरुआत में जैसे कैरलिस लिनस हैं, उन्होंने जब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया तो उन्होंने दो ही किंगडम्स में क्लासिफाई किया था, या तो वो जानवर होंगे या तो वो पौधे होंगे, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस थी, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ थी इस सिस्टम में। तो इसके बीच में जो भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उनको डिस्कार्ड करते हुए R.H. विटेकर ने बहुत ही फेमस क्लासिफिकेशन दी, जिसको हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देते हैं इन 1969। तो इनके हिसाब से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इन्होंने उनको 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला था किंगडम मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा में उन्होंने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को रखा, लेकिन मोनेरा में उन्होंने प्रोकैरियोट्स को रखा। प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और ऑर्गेनेलीज ऐसी नहीं होती हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड, यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। और प्रोटिस्टा भी कैसी थी, यूनिसेल्युलर थी, लेकिन वहाँ पे हमें क्या देखने को मिले थे, यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो देखने को मिले। अब किंगडम प्लांटी में क्या है, फंजाई और एनिमिलिया, इन तीनों में ही मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन प्लांटी में जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे थे, फोटोसिंथेटिक। वो अपना खाना खुद बना सकते थे थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फंजाई में भी यूकैरियोटिक थे, मल्टीसेल्युलर थे, लेकिन वहाँ पर क्लोरोफिल एब्सेंट था, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते थे, लेकिन वो प्लांट लाइक कैरेक्टर्स कुछ कुछ शो करते थे, तो उनको उन्होंने नॉन क्लोरोफिलस फॉर्म में रख दिया फंजाई को, और वो कैसे थे, सैप्रोट्रॉफिक। किंगडम एनिमेलिया में बहुत डाइवर्स किंगडम हमें देखने को मिलता है, और ये भी कैसे हैं, हेटेरोट्रॉफिक हैं। ठीक है, ये तो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन थी R.H. विटेकर ने जो दी। लेकिन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें, हम यहाँ पर मेनली प्लांट किंगडम की बात करेंगे। तो प्लांट किंगडम को ब्रॉडली ट्रेडिशनली जो है वो डिवीज़न 4 में डिवाइड किया गया है। 1 इज़ थैलोफाइटा, सेकंड ब्रायोफाइटा, थर्ड टेरिडोफाइटा, और फोर्थ जो है वो है स्पर्मेटोफाइटा। तो थैलोफाइटा, इसकी हमारे यहाँ पर मेन इम्पॉर्टेंस है। थैलोफाइटा ऐसा डिवीज़न है जहाँ पे जो प्लांट की शेप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी है, थैलस शेप की है। थैलस क्या होता है, अगेन बार बार, थैलस एक ऐसी प्लांट बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे हमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स देखने को नहीं मिलती हैं, वहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। तो थैलोफाइटा में इन्होंने 2 सब डिविजन्स को रखा, 1 वाज एल्गी एंड सेकंड वाज फंजाई। एल्गी अगेन फोटोसिंथेटिक थी, फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक थी।
एल्गी को उन्होंने फर्दर वेरियस क्लासेस में डिवाइड किया है ट्रेडिशनली, सिर्फ और सिर्फ किस बेस पर, कलर ऑफ एल्गल थैलाई के बीच में। अब जो एल्गी है उसके थैलस का कलर कैसा है, सिर्फ उसी के बेस पर एल्गी को अलग अलग क्लासेस में ट्रेडिशनली डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन धीरे धीरे जो हमारे साइंटिस्ट थे, टेक्सोनॉमिस्ट थे, उनको पता लगा कि सिर्फ कलर के बेस पर एल्गी को डिफाइन करना इज़ नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तो उन्होंने बाकी कैरेक्टर्स भी देखे, जैसे एल्गी का स्टोरेज प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंट पिगमेंट्स हो सकते हैं उसके अंदर, अलग अलग जो क्लोरोफिल है वो अलग अलग हो सकती है, उनका स्टोरेज प्रोडक्ट अलग अलग हो सकता है, उनके सेल वॉल की कंपोजिशन अलग अलग हो सकती है, फ्लैजिला का नंबर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, वो प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, वो यूकैरियोटिक हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया गया और फिर बाद में एक नया सिस्टम यहाँ पे क्लासिफिकेशन का दिया गया, जिसमें मॉडर्न फाइकोलॉजिस्ट जो है, माफ़ करें, मॉडर्न फाइकोलॉजिस्ट ने ये कहा कि अलग अलग जो एल्गल क्लासेस हैं, जिनको पहले हमने क्लास कहा, वो पैरेलल लाइन ऑफ इवोल्यूशन शो कर रही हैं। पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, जैसे ग्रीन एल्गी है तो उसमें भी आपको यूनिसेल्युलर सिंपलेस्ट फॉर्म से मल्टीसेल्युलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म देखने को मिलेगी। अगर आपके पास ब्राउन एल्गी है तो उसमें भी सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हर एक क्लास में क्या है, आपको पैरेलल लाइन ऑफ इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, जो सिंपल से कहाँ जाता है, कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। ठीक है जी, तो जब इस तरह के हमें पैरेलल लाइंस ऑफ इवोल्यूशन देखने को मिल रही है तो उसको सिर्फ क्लास तक सीमित करना इज़ नॉट गुड। उन्होंने कहा कि हर एक क्लास को रैंक ऑफ डिवीज़न तक तो एटलीस्ट हमें रेज करना चाहिए, और इस तरह से एल्गी को वेरियस डिविजन्स में डिवाइड किया गया, जिसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को क्या किया गया, कंसीडर किया गया। अब यहाँ पर एक 5 क्राइटेरिया सिस्टम ऑफ एल्गल क्लासिफिकेशन है। अगर आपको ये क्वेश्चन 2, 2.5, 3 नंबर के क्वेश्चन में आ भी जाता है तो ये 5 क्राइटेरिया जो हैं ये आपको ज़रूर और ज़रूर लिखने हैं। तो वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ फोटोसिंथेटिक एपरेटस क्या है और पिगमेंट क्या है। कि किसी भी एल्गी में फोटोसिंथेटिक एपरेटस और पिगमेंट क्या है। अब जैसे फोटोसिंथेटिक एपरेटस की हम बात करते हैं तो जो आपके साइनोफाइटा है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको आप कह रहे हो, उनमें फोटोसिंथेटिक एपरेटस थाइलाकोइड्स हैं। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक एल्गी हैं आपके, जिसमें क्लोरोफाइटा से लेकर फियोफाइटा और रोडोफाइटा तक के मेंबर्स आते हैं, तो वहाँ पे आपके फोटोसिंथेटिक एपरेटस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट हो जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वहाँ पर सिर्फ आपको क्लोरोफिल ए और बी देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पे आपको क्लोरोफिल ए तो देखने को मिल रहा है, लेकिन क्लोरोफिल बी जो है वो नहीं है, उसके अलावा क्लोरोफिल सी, डी, ई या कोई और कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट है, तो वहाँ पर आप क्या कहते हो उस क्लोरोप्लास्ट को, उसको आप वहाँ पे क्रोमेटोफोर कहते हो। ठीक है, उसी तरह से पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स डाइवर्स टाइप के पिगमेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं क्लोरोफिल कौन कौन सा है, देन कैरोटीन्स कौन कौन सी हैं, फाइकोबिलीन्स हैं, जेंथोफिल्स हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग पिगमेंट्स जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद है नेचर ऑफ रिजर्व फूड। अब फोटोसिंथेटिक एपरेटस अलग अलग है, पिगमेंट्स अलग अलग हैं, तो जो फूड स्टोर किया जा रहा है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इन द प्लांट थैलस, ठीक है, जिसको बाद में अनफेवरेबल कंडीशन में यूज़ कर लिया जाता है, तो वो क्या है, रिजर्व फूड है। तो वो रिजर्व फूड भी कैसा है, अलग अलग हो सकता है। तो उसके बेस पर भी हम एल्गी को डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिविजन्स में।
उसके बाद सेल वॉल का कंपोनेंट क्या है। सेल वॉल आप आगे चलकर देखोगे किसी में सेल्यूलोज की है, किसी में पैक्टिन की है, किसी में एल्जीनिक एसिड की है, ठीक है। तो सेल वॉल के कंपोनेंट में भी अलग अलग सेल वॉल के कंपोनेंट के बेस पर भी जो क्राइटेरिया है एक सेट किया गया है। उसके बाद फ्लैजिला कितने हैं, ठीक है, कितना नंबर है फ्लैजिला का, कौन से टाइप का है, वो विप्लिश टाइप का है, वो एक्रोनिमेटिक है, पेंटानिमेटिक है, और उनकी अटैचमेंट किस तरह से है। फिर सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, वो तो जैसे प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। तो ये 5 क्राइटेरिया है एल्गल क्लासिफिकेशन के। ये इन क्राइटेरिया के बेसिस पर आगे एल्गी को क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो ये एक्लर की एक क्लासिफिकेशन है जिसमें किंगडम प्लांटी को समझाने की कोशिश की गई है कि किंगडम प्लांटी जो है पहले 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक है क्रिप्टोगेमाई और दूसरा है फेनेरोगेमाई। क्रिप्टोगेमाई ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पर सीड की फॉर्मेशन नहीं होती है, फ्लावर की फॉर्मेशन नहीं होती है। और फेनेरोगेमाई जिसको स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं, वहाँ पे सीड की भी फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, और उसके अलावा फ्लावर की फॉर्मेशन भी होती है। तो क्रिप्टोगेमाई में 3 डिवीज़न दिए गए हैं जिसमें थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है। और फेनेरोगेमाई में 2 डिविजन्स हैं जिसमें जिम्नोस्पर्माई और एंजियोस्पर्माई है। अब थैलोफाइटा को फर्दर 2 क्लासेस में, एक एल्गी है और एक फंजाई है, इस तरह से डिवाइड किया गया है। लेकिन ये पुराना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। आजकल हमने एल्गाई को क्या है सीधा डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये जो टेबल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल है अगर आप ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी, और अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप एमएससी की एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो, आप फर्दर किसी एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे एल्गी से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ये वो टेबल है जहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन श्योरली देखने को मिलेंगे एल्गी से। तो अगर आप कॉलेज के एग्ज़ाम दे रहे हो और ये क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का आपको आता है तो इस टेबल के जो 5 इम्पॉर्टेंट डिवीज़न हैं वो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। द वेरी फर्स्ट इज़ डिवीज़न क्लोरोफाइटा। अब क्लोरोफाइटा में जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए एंड बी, और दूसरे पिगमेंट्स क्या क्या होते हैं इसमें, कैरोटीन्स होती हैं और ज़ेंथोफिल्स होती हैं। इस क्लोरोफाइटा डिवीज़न का जो स्टोर्ड फूड है वो स्टार्च है। नेचर ऑफ सेल वॉल कैसी होती है, इसमें सेल्यूलोज, पैक्टिन और हेमीसेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। और फ्लैजिला जो हैं वो 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इक्वल होते हैं, एंटीरियर साइड होते हैं सेल के, और विप्लेश टाइप के होते हैं। विप्लेश मतलब इस तरह से होते हैं। और दूसरा होता है टिंसल शेप्ड। टिंसल शेप में आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलते हैं। तो यहाँ क्लोरोफाइटा में हमें विप्लेश टाइप के फ्लैजिला जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और सेक्सुअलिटी का पूरा एक टॉपिक पहले ही करवा दिया गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके उसको चेक कर सकते हो। सेक्सुअलिटी इसमें आइसोगेमी से लेकर ऊगेमी तक हमें देखने को मिलती है, और सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, यूकैरियोटिक होता है। दूसरा है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो है ज़ेंथोफाइटा। ज़ेंथोफाइटा इज़ येलो ग्रीन एल्गी, और इसमें क्लोरोफिल ए होता है, बी नहीं होता है, बी की जगह क्लोरोफिल ई प्रेजेंट होता है, कैरोटीन्स होते हैं, ज़ेंथोफिल्स होते हैं। स्टोर्ड फूड जो होता है वो ऑयल, फैट और ल्यूकोसिन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर ऑफ सेल वॉल कैसी है ज़ेंथोफाइटा में, पैक्टिन है, सेल्यूलोज है, और बहुत हद तक ये एब्सेंट भी होती है। फ्लैजिला को अगर हम देखें तो 2 हैं, अनइक्वल हैं। क्लोरोफाइटा में इक्वल फ्लैजिला है, इसमें अनइक्वल फ्लैजिला है। यस, एंटीरियर साइड में ही होते हैं, लेकिन कैसे होंगे, एक विप्लेश टाइप का होगा और दूसरा टिंसल शेप्ड का होगा। और अगर हम सेक्सुअलिटी की बात करें तो आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, और इफ़ प्रेजेंट तो ऊगेमस होती है किसमें, वोचीरिया में। और वोचीरिया एक टाइप ऑर्गेनिज्म भी है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे वो है फियोफाइटा। फियोफाइटा इज़ ब्राउन एल्गी,
फियोफाइटा। फियोफाइटा जो है यहाँ पर हमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी देखने को मिलती है। अदर पिगमेंट्स जो हैं वो कैरोटीन्स होती हैं। ज़ैंथोफिल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है फिकोजेंथीन होती है। रिजर्व फूड मटेरियल लैमिनेरियन और मैनिटोल होता है। ठीक है, सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल्यूलोज होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एल्जीनिक एसिड और फ्यूकोनिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला अगर प्रेजेंट होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। 2 होते हैं, अनइक्वल होते हैं, लेटरल होते हैं। लेटरल का मतलब साइड में अटैच होते हैं। एक विप्लश टाइप का होगा और एक टिंसल शेप्ड का होगा। और इसमें रिप्रोडक्शन आइसोगैमी से लेकर ओगैमी सब देखने को मिलती है। और ये भी कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। एक्टोकार्पस इसका टाइप स्पेसिमेन जो है वो आप पढ़ोगे, टाइप जीनस पढ़ोगे। नेक्स्ट इज़ रहोडोफाइटा। रहोडोफाइटा इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोइरिथ्रिन इसमें प्रेजेंट होता है। कैरोटीन प्रेजेंट होती हैं ज़ैंथोफिल्स में। ल्यूटीन और टेराजेंथीन इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट होता है। फ्लोरिडिन स्टार्च इंपॉर्टेंट है, इसका रिजर्व फूड मटेरियल है। सेल्यूलोज है, पैक्टिक मटेरियल है जो पॉलीसल्फेट एस्टर से एक दूसरे के साथ बॉन्ड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। और एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा एडवांस होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, यानी oogamous टाइप की होती है। और पॉलीसाइफनिया इसका एग्जाम्पल है। टाइप स्पेसिमेन जो है वो आपने पढ़ना है, जीनस है। और ये कैसे होते हैं, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं। लास्ट वन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बीएससी कोर्स के लिए वो है सियानोफाइटा। सियानोफाइटा में सिर्फ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट होते हैं। कैरोटीन्स, मिक्सोजेंथीन एंड मिक्सोजेंथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल मिक्सोफाइसिन स्टार्च एंड साइनोफाइसिन होता है। पैक्टिन, हेमिसेल्यूलोज और म्यूकोपेप्टाइड्स जो हैं ये इसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला लैकिंग होते ही नहीं हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है। और साइनोफाइटा के जो सारे के सारे मेंबर्स हैं वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी इनका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो इस तरह से ये वाला जो टेबल है आप इसको ज़रूर तैयार कीजिए अपने पेपर के लिए। यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बहुत सारे बनने के चांसेस होते हैं। और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आपकी एल्गल क्लासिफिकेशन का, आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।